अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत ही आसान और सादा सी आपके साथ पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको पिज़्ज़ा खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एग के साथ और विदाउट एग दोनों तरीके से आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, 1 कप के करीब पिज़्ज़ा चीज़ है। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर, और मज़ीद हम इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का टमाटर बारीक कट करके ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आप मज़ीद इसके अंदर अगर वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे आप शिमला मिर्च ऐड कर लें, गाजर वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं। कॉर्न, अगर आप स्वीट कॉर्न ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, और उसके बाद चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड करूँगी। चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड करने के बाद हाफ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे ताकि नमक और जो चिली फ्लेक्स हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। उसके बाद लेंगे हम ब्रेड को लेने के बाद आपके पास होना चाहिए गोल कटर। अगर गोल कटर मौजूद नहीं है तो आप मेरी तरह इसी तरह एक ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर आप इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस तमाम स्लाइसेस के ऊपर। अब आप यहाँ पे इस तरह भी बना सकते हैं कि कुछ स्लाइस के ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस लगा लें और कुछ के ऊपर आप ना लगाएं। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा मिकदार में नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप एक स्लाइस के ऊपर लगा लें और एक के ऊपर ना लगाएं। यहाँ पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके बाद हमने सिंपल इसके ऊपर फिलिंग की है, अच्छे से फिलिंग हम इसके ऊपर करेंगे। फिलिंग करने के बाद अब कुछ आपको बताऊंगी कि आप अंडे के साथ कैसे बना सकते हैं। 2 अदद अंडे लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा हम दूध भी ऐड करेंगे। दूध ऐड करने का मकसद ये था कि अगर आप चाहते हैं कि कम मिकदार में लगें, क्योंकि ये ब्रेड है तो ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा अंडे को अपने अंदर जो है जज़ब कर लेगी, तो इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा पतला बना लें तो पतला बनाने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं ताकि अंडा थोड़ा सा पतला हो जाए और कम अंडों के साथ हम इसको जो है बना लें। उसके बाद 1 टीस्पून सिर्फ घी लेंगे, इससे ज़्यादा घी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना। और उसके बाद अंडे की कोटिंग करने के बाद सिंपल हम इसको फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको बिल्कुल भी आपने फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको रख के फ्राई करेंगे, और ताकि अंडा जो है अंदर तक जो ब्रेड ने जो अंडा अपने अंदर जज़ब किया हुआ है वो तमाम अंडा जो है अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। इतनी देर तक इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम रख के इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि अंडा अच्छे से कुक हो जाए और इसके ऊपर एक बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। अगर आपको अंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, आप अंडे के साथ कोटिंग नहीं करना चाहते, तो सिंपल भी आप इसको बना सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने सिर्फ मक्खन लिया था, बिल्कुल मामूली सा मक्खन आप लें जिससे आप सिर्फ इसको ग्रीस कर लें। उसके बाद सिंपल आप इस तरीके से तमाम पीसेस उसके ऊपर रखें और इतनी देर तक जब तक इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर ना आ जाए। ये एग वाले हैं और ये विदाउट एग जो है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर आपको एग पसंद नहीं तो विदाउट एग भी आप इसको बना सकते हैं, मक्खन के साथ आप इसको फ्राई करके। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।